तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस सर, आज मैं बनाने वाला हूँ सुशांत सिंह राजपूत सर का पोर्ट्रेट। और ये पोर्ट्रेट मैं बहुत पहले बनाने वाला था, बट कुछ रीज़न की वजह से मैंने नहीं बनाया। उनमें से एक रीज़न ये था कि बहुत बिजी शेड्यूल भी था, कुछ चीज़ें अधूरी पड़ी हुई थी, उसको मुझे कंप्लीट करना था। प्रॉपर फ्री होके मुझे ये बनाना था, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे मैं पेपर का साइज़ दिखा देता हूँ। पेपर का साइज़ है A3। तो जनरली आप देखोगे मेरे चैनल पे, तो जो भी मैं पोर्ट्रेट का जो सीरीज़ चलाता हूँ उसमें मैं A4 साइज़ रखता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। A3 साइज़ में एक्सप्लेन करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, उसको शूट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं A4 साइज़ में बनाता हूँ, बट इसको मैं A3 साइज़ में बना रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे अपने वॉल पे चाहिए अच्छे से फ्रेम करा के। तो लॉकडाउन में मुझे बहुत लोगों ने, जब ये न्यूज़ आई थी इनकी सुशांत सर के डेथ का, तो उस समय मुझे बहुत लोगों ने बोला कि वीडियो बना दो, क्योंकि उस समय कहीं पे भी आप सुशांत सिंह राजपूत लिख रहे थे तो वीडियो वायरल हो रही थी। तो बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि बना दो, आपको भी व्यूज़ मिल जाएंगे, जो कि मुझे सही नहीं लगा। देखो, दिल से अगर हम किसी को ट्रिब्यूट देते हैं ना, तो ठीक है। वो बहुत आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उस समय उनका पोर्ट्रेट बनाया। तो अगर उनका ये मेन मोटिव था कि ट्रिब्यूट देना है तो अच्छी बात है, बट अगर ये सोच के बना रहे हो कि बस अभी मौका है, व्यूज़ बटोर लेते हैं, तो ये मुझे सही नहीं लगता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इसलिए उस समय पे मैंने नहीं बनाया था। मेरा सोच वैसा नहीं था, बट बहुत लोगों ने ये बोला था तो मेरे दिमाग में भी चला गया था, इसलिए मैंने उस समय उसको डिले कर दिया। उस समय वहाँ पर मैंने पोस्टपोन कर दिया था कि हम आराम से बाद में अच्छे तरीके से मैं इसको बनाऊँगा, कोई हड़बड़ी नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो मैंने ये जो रेफरेंस पिक्चर है वो मैं बहुत पहले से सिलेक्ट करके रखा था मैंने। ये वाली आप देखो, इसको सिलेक्ट करने का रीज़न बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो जो इस पिक्चर में डेप्थ देखोगे ना, बहुत ही तगड़ी है। जो लाइट एंड शेडोज़ की जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही तगड़ा लगा था मुझे। तो और कंप्लीट पोजिंग वगैरह और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। बैकग्राउंड भी आप देखो, तो कंप्लीट इसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। और A3 साइज में मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो रेफरेंस यहाँ पे सेलेक्ट करे हुए हैं। एक मैंने थोड़ा सा डिटेल देखने के लिए रेमेनी ऐप से इसको थोड़ा सा इन्हेंस किया है। और यहाँ पे जो ओरिजिनल पिक मेरे पास था, इसमें डिटेल्स उतने नहीं हैं, बट इसकी जो एक्चुअल जो ओरिजिनल पिक्चर और जो इन्हेंस करने के बाद जो पिक्चर निकल के आती है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है इसमें। तो एक्चुअल जो फेस की शेडिंग वगैरह मुझे पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे मुझे अच्छे तरीके से शेडिंग मैं देख सकता हूँ। बैकग्राउंड भी देखो, अगर आप देख पा रहे हो, देखो टेक्सचर जो है वो ओरिजिनल पिक्चर में बहुत ही सही दिख रही है। बैकग्राउंड पे भी अगर मैं जा रहा हूँ, या फिर आप ये वाला पोर्शन देख लो, तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको शेडिंग करनी है। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं शेडिंग तो नहीं, बट आउटलाइनिंग मैं ज़रूर बताऊँगा। तो इसको आउटलाइन के लिए मैं ये यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें डिटेल्स अच्छी हैं। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि कौन कौन से टूल की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो आउटलाइनिंग में वैसे ज़्यादा टूल की ज़रूरत पड़ती नहीं है। एक पेंसिल मैं यूज़ करूँगा 2H, किसी भी ब्रांड का आप उठा लो जो कि बिल्कुल लाइट चलती हो। एक है HB, और जहाँ पे मुझे डिटेल्स वगैरह ऐड करनी होंगी वहाँ पे मैं ये यूज़ कर लूँगा। और इसका क्या काम है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देखो, जो मैंने रेफरेंस सिलेक्ट करा हुआ है उसमें बॉर्डर दिख रहे होंगे वाइट कलर के। एक मिनट, ओके, यहाँ पे तो उसके लिए मैं मास्किंग टेप यूज़ करूँगा। तो एक्चुअली मास्किंग टेप का मैंने ट्रिक भी बताया था कि देखो, यहाँ पे मैं जो शीट यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं बता देता हूँ। ये शीट है एक्चुअली ये ब्रिस्टल पेपर है, मीडियम सरफेस। तो ये पेपर आप देखोगे तो इसमें टेक्सचर है, प्रॉपर टेक्सचर है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो टेक्सचर, अगर आपको दिख रहा है तो ऐसे टेक्सचर में आप मास्किंग टेप अप्लाई करते हो तो चांसेस थोड़े से होते हैं कि पेज डैमेज हो जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मैं पेज को साइड करता हूँ। ये ट्रिक मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। कुछ नहीं, यहाँ पे ट्रिक बहुत ही सिंपल है। मैं इसको पहले बाहर निकालूंगा इस तरीके से। तो आप एक बार कहीं पे भी इस तरीके से चिपका लो। अपने को क्या करना है, देखो इसकी जो अधेसिव प्रॉपर्टी है, चिपकने की जो प्रॉपर्टी है, उसको थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि इतनी स्ट्रांगली ये चिपके नहीं यहाँ पे। तो आप
टेबल पे भी इस तरीके से चिपका के और किसी जगह पे चिपका के ऐसे निकालोगे तो वही काम चल जाएगा, बट थोड़ा सा और सेफ्टी के लिए आप इस तरीके से बटर पेपर या फिर न्यूज़पेपर जो भी आपके पास, आप यहाँ पे अप्लाई कर दो ताकि इसकी जो अधेसिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़े से बढ़ जाएँ इस तरीके से, सॉरी कम हो जाए अधेसिव प्रॉपर्टी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा डिटेल में जिसमें मैंने बताया है तो आप जाके देख लो। तो वैसे इसमें ज़्यादा चिपकती नहीं है, ये प्रॉपर इसी चीज़ के लिए, बट फिर भी सेफ्टी के लिए ये मैंने कर लिया। और फटाफट से मैं पहले ग्रिड बना लेता हूँ क्योंकि ग्रिड की पहले ज़रूरत है, तब मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे और कितनी डिस्टेंस में मुझे ये चिपकानी है। तो फिलहाल मैं इसको साइड रखता हूँ, फटाफट से मैं ग्रिड बना लेता हूँ। और जो आउटलाइन के टेक्निक्स हैं वो मैं आगे बताऊंगा इस पोर्ट्रेट के बाद, क्योंकि ये पोर्ट्रेट में मैं आराम से बनाने वाला हूँ और कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। तो इसके बाद और भी चीज़ें जो मैंने प्लान कर रखी हैं, जैसे अलग अलग मेथड्स हैं, फ्री हैंड, मेजरमेंट मेथड, लुमिस मेथड, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे ग्रिड देखो बन चुका है और ग्रिड की जो साइज़ है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकोगे ग्रिड का जो साइज़ है वो है 20 mm, मतलब 2 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है वो 20 mm है और ये भी 20 mm, तो 20 mm इंटू 20 mm का ग्रिड साइज़ हमें बना लेना है। तो फटाफट से मैं ग्रिड ड्रॉ कर लेता हूँ। और ग्रिड्स ड्रॉ करना उतना मुश्किल नहीं है, स्केल हम लेंगे और हर 2 सेंटीमीटर पे मार्क कर देंगे और उसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ग्रिड में बना लेता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने ग्रिड लाइन बना लिया है, बहुत ही लाइटली ड्रॉ किया है। आपको शायद यहाँ दिख रहा हो तो मैं आपको पास ला के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने ड्रॉ करा है। और आपको भी इतना ही लाइट ड्रॉ करना है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ आपको। और मैंने बहुत लोगों को ये गलतियाँ करते हुए देखा है कि बहुत ज़्यादा डार्क ड्रॉ कर देते हैं, या तो वो प्रेशर अप्लाई कर देते हैं या फिर हाई ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। अब ऐसे में होता क्या है ना कि आप इरेज करोगे, वो इरेज अच्छे तरीके से होगा नहीं और वो लाइन आपको दिखती रहेगी शेडिंग के बाद भी, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको बिल्कुल लाइटली ड्रॉ करना है ताकि ईजिली आप कोई भी इरेज़र, जैसे इरेज करने के लिए ज़्यादातर मैं इसी को रिकमेंड करता हूँ, तो ईजिली आप एक बार में भी इसको इरेज कर सकते हो। आप देखो, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, यहाँ पे आप देखो आपको ग्रिड बहुत कम दिख रही होंगी। जो मैं पास में लेके आता हूँ तब जाके आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद मैं मास्किंग टेप चिपका लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि कितने डिस्टेंस में मुझे चिपकाना है। वैसे एग्जैक्टली नहीं भी चिपकाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। तो ग्रिड के हिसाब से मैं मेज़र कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रियल साइज़ करके, और इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वैसे इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ग्रिड्स बनाने हैं जो कि एक्यूरेटली आपके जो भी रेफरेंस पिक्चर है उसके ऊपर ग्रिड बन जाए, जाके आप इसको बना सको। तो कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर लो, 2-3 एप्लीकेशन का लिंक मैं डाल दूँगा। एक मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं रियल साइज कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा। ओके, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे मास्किंग टेप चिपका देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने मास्किंग टेप चिपका दिया है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सवाल है कि आप रेफरेंस देखो और इसके डेप्थ और शेडिंग वगैरह आप देखो। इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि मैं शेडिंग ग्रेफाइट से करने वाला हूँ या फिर चारकोल से? क्या आप लोगों का सवाल है। नेक्स्ट वीडियो में तो वैसे आपको पता चल जाएगा, फिर भी आप जाके कमेंट में लिखो कि आपको क्या लगता है मैं किससे ये शेडिंग करूँगा, ग्रेफाइट से या चारकोल से। और रेफरेंस में इतनी सारी चीज़ें सीखने लायक है ना। अब देखो शेडोज़ हैं, डेप्थ बहुत तगड़ी है इस पिक्चर में। और जो कंप्लीट जो टी शर्ट इन्होंने पहन रखा है, इस पर भी जिस तरीके से लाइट पड़ रही है और शेडो आ रहा है, ये भी बहुत तगड़ी है। तो मज़ा आएगा इसको सीखने में। तो मैं आउटलाइनिंग स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल ऊपर से, यहाँ के साइड से। तो मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए।
ओके गाइज, आई होप यहाँ तक प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, काम को थोड़ा सा और आसान करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी जो साइज़ है वो कम्प्लीटली इसके बराबर मैं जूम कर लूँगा। तो उसके लिए दो मेथड हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे जाओगे, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा सो रियल साइज़ का। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उतने साइज़ में ये पिक्चर को जूम कर देगा, बट ये एग्जैक्टली वो साइज़ नहीं होता है। आप दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। एक डिवाइडर ले लो या फिर स्केल ले लो, यहाँ पे आप जो ग्रिड का साइज़ है वो मेज़र कर लो और यहाँ पे आप चेकआउट कर लो कि उतनी यहाँ पे दिख रही कि नहीं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा छोटा रह गया, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि एग्जैक्टली वो साइज़ में ला सकूँ। ओके, इतना कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने नंबर्स भी लिख लिए, तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक पॉइंट कहीं पे मार्क करना है, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे सपोज़ करो कि मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये यहाँ से 6 और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, ये जो है बॉक्स यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। आगे का प्रोसेस देखो बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक्यूरेटली ड्रॉ करना चाहते हो, आप ग्रिड मेथड इसलिए यूज़ कर रहे हो क्योंकि आपको आउटलाइन में एक्यूरेसी चाहिए ईजिली। तो यहाँ पे आप बहुत लोग अलग अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं, एक्यूरेसी अचीव करने की कोशिश करते हैं। आप अगर आपकी अच्छी एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल डायरेक्ट बना सकते हो। अगर आप एक्यूरेट बनाना चाहते हो तो आपको डिवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी अगेन, और आपको मेज़र करते जाना। लेकिन अगर आप इतने बड़े साइज़ में आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हो और हर एक ग्रिड पे आप इतना ज़्यादा मेज़र करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और प्रोसेस भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो आपको कम से कम इतना अपने आप को ट्रेन करना है कि आप इतने छोटे बॉक्स में एक्यूरेटली चीज़ें ड्रॉ कर सको। अगर नहीं कर पाते हो तो मैं प्रोसेस बता देता हूँ, बस इसके ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ये मेथड यूज़ कर रहे हो, बट आपको बाकी मेथड्स भी आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस देखो क्या है। अगर आपको अच्छे तरीके से आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो एक्यूरेटली, तो आप क्या करो, आप यहाँ से जो भी लाइंस, ग्रिड की लाइंस है, वहाँ से जो भी चीज़ें क्रॉस हो रही हैं, जैसे देखो अगर मुझे यहाँ पे देखो, ये ग्रिड पे एक यहाँ पे क्रॉस हो रहा है और एक यहाँ पे, तो ये दोनों अगर मैं एक्यूरेटली मेज़र कर लूँ तो मुझे सही तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। तो अगर आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इधर उधर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पहले आप मेज़र कर लो ये, तो यहाँ से मैं मेज़र कर लूँगा ये, और उसके बाद यहाँ पे मैं मार्क कर दूँगा, और उसके बाद ये वाला एरिया बिल्कुल कॉर्नर पे। तो इसी तरीके से आपको मेज़र कर लेना है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। तो आगे भी हर एक ग्रिड में आप ये कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल इतना ज़्यादा टूल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। आप ऑब्ज़र्व भी करो यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपकी स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह पे आप मेज़र करोगे तो फिर ऑब्जर्वेशन बिल्कुल वो हो जाएगी। अगर आप ये बना रहे हो तो साथ में आप फ्री हैंड और लुमिसाइड मेथड और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उसका भी प्रैक्टिस आप करते रहो। आपको किसको आगे लेके जाना है, आपके मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है। मतलब जैसे आप सपोज़ करो कि कमीशन वर्क बना रहे हो, तो वहाँ पे हमें एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस केस में आप ग्रिड मेथड यूज़ कर लो। जहाँ पे आपको एक्यूरेसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप ग्रिड मेथड यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप फ्री हैंड यूज़ करो, उसमें भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी आ सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस आपको हर एक मेथड की करनी है। तो यहाँ पे मैं आगे कुछ मेज़र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वैसे इतनी ज़्यादा मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा लाइन कहाँ पे ज्वाइन करना है, तो आप मेज़रमेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में मैं भी कभी कभी किसी जगह पे अगर कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे नहीं समझ में आती है, तो उस जगह पे मैं मेज़रमेंट ले लेता हूँ। बट उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता कि अगर मैं नहीं भी लूँगा तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ।
you